So everyone, welcome back to the channel and the second part of the numericals and a great topic, that is weight and mass. So guys, in this video we will be discussing the concept of weight and mass, also the numerical based on this topic. So people, do start learning with your paper and pen, keep making notes. This is Valchini Yadav and you're watching. वेट एंड मास 90 to 90% लोग ये कहेंगे कि वेट और मास सेम चीज होती है, क्योंकि मैंने देखा है अगर आप किसी से पूछो कि आपका वेट क्या है तो लोग बोलेंगे 40 kg, और वहीं आपसे पूछ लें कि मास क्या है तो भी आप कहोगे 40 kg। गाइस, वेट और मास दो अलग अलग चीजें हैं और ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सो गाइस, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि वेट क्या है। जब कोई आपसे पूछता है कि आपका वेट क्या है या मास क्या है और आप बोलते हैं कि 40 kg, तो ये होता है आपका मास। तो व्हाट इज मास? मास सिर्फ एक नंबर है जिसे हम केजी में कैलकुलेट करते हैं। मास सिर्फ एक नंबर है जिसे आप केजी के टर्म्स में बता सकते हो कि आपका मास 40 kg है, 50 kg है, 60 kg है, ठीक है। और मास कभी भी बदलता नहीं है, यानी कि वो कांस्टेंट है। अगर आप अर्थ पे हैं तो भी आपका मास 40 kg है, आप मून पे हैं तो भी आपका मास 40 kg है। सन, मार्स, यूरेनस कहीं भी चले जाओ, आपका मास नहीं बदलेगा। तो जब हम वेइंग मशीन पे खड़े होके 40-50 kg देखते हैं ना, तो वो हमारा मास होता है, ना कि वेट। तो फिर वेट क्या होता है, चलो समझते हैं। व्हाट इज वेट? गाइस, वेट एक अलग सी चीज है जिसके बारे में शायद आपने सुना ही नहीं होगा, और शायद आप बोलो अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। वेट का मतलब होता है फोर्स। व्हाट इज वेट? वेट इज अ फोर्स, और उसे कभी आप केजी में तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो गाइस, ये कैसा फोर्स है समझो। कभी भी जब अर्थ किसी चीज पे फोर्स लगाती है, ये अर्थ है और ये एक बॉल है जो कि नीचे गिर रही है, तो अर्थ जो फोर्स इस बॉल पे लगाती है उसे ही हम वेट कहते हैं। तो अगर कभी मान लीजिए कि ये पेन है, ये नीचे गिर रहा है, तो हम कहेंगे कि इस पेन पे वेट एक्ट कर रहा है, यानी कि इस पेन पे अर्थ फोर्स लगा रही है जो कि वेट है ना। तो जैसे ये बॉल नीचे गिरेगी तो इस पे वेट एक्ट करेगा, ये पेन नीचे गिरेगा तो भी इस पे वेट एक्ट करेगा। हम जब अर्थ पे खड़े होते हैं तो हम पे भी वेट एक्ट करता है, ठीक है। और एक टेबल पे जब एक बॉक्स रखा होता है तो उस पे भी वेट एक्ट करता है। तो वेट क्या है? वेट एक फोर्स है जो कि अर्थ की वजह से है ना। वन मोर थिंग, जब हम अर्थ पे खड़े होते हैं तो हम पे भी क्या लग रहा है? हम पे भी अर्थ वेट लगा रही है। तो ये वो वेट नहीं है जो कि आप अपनी मशीन पे देखते हो 40 kg, 50 kg। नहीं, वेट को कभी आप केजीज में नाप ही नहीं सकते, क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी, और इसे हम कैलकुलेट करते हैं इन न्यूटन्स। तो मान लीजिए आपका मास है 40 kg और ग्रेविटी है 10, तो आपका वेट आएगा 400 न्यूटन, ना कि 40 kg। तो वेट हमेशा न्यूटन में आता है, चाहे फिर वो 400 न्यूटन, 500 न्यूटन, 600 न्यूटन, वेट इज ऑलवेज इन न्यूटन्स। और हाँ, जो ये वेट होता है वो हमेशा अर्थ की डायरेक्शन में लगता है। तो अगर कोई बॉडी है जिसे आप खींच रहे हैं, है ना, और दूसरा कोई और भी खींच रहा है, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका वेट कहाँ लग रहा है, तो भी आप बोलेंगे कि इसका वेट तो हमेशा अर्थ की तरफ ही लगेगा, जो कि इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन है। तो वेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले, वेट फोर्स होता है। नंबर 2, वेट का फॉर्मूला है मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। नंबर 3, उसकी यूनिट है न्यूटन। और एक और बात, वेट ग्रेविटी के बदलने से बदल जाएगा। क्या कहने का मतलब है, चलो समझते हैं। आई मीन
कि मान लीजिए आपका वेट अर्थ पे निकालना है, तो आप लिखेंगे वेट इज इक्वल टू मास, जो कि आपका मास है, इनटू अर्थ की ग्रेविटी। ठीक है, तो आपका वेट आएगा अर्थ पे। वहीं आपको वेट निकालना है मून पे, तो आप लिखेंगे वेट इज इक्वल टू मास इनटू मून की ग्रेविटी, यानी कि gm। तो आपका वेट आएगा मून पे। तो गाइस, जिस भी प्लैनेट पे आपको वेट निकालना होता है, उसी प्लैनेट की आप ग्रेविटी इस फॉर्मूले में रखते हैं। ठीक है, अब एक जरूरी बात जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में हमेशा काम आएगी, वो है कि अर्थ का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यानी कि अर्थ का ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ मून की ग्रेविटी। ठीक है, तो वहीं अर्थ पे जो वेट होगा विल बी इक्वल्स टू 1/6 टाइम ऑफ मून पे जो किसी बंदे का वेट होगा। ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको आपके न्यूमेरिकल्स में काम आ सकती है। ठीक है, तो गाइस इसको नोट करना मत भूलें। सिंपल सी बात है, W इज वेरिएबल, ये ग्रेविटी के साथ चेंज करता है। और हाँ, अब हमें एक बात समझ आ चुकी है कि हम जो वेइंग मशीन पे वेट देखते हैं वो हमारा मास होता है, ना कि वेट। क्योंकि वेट क्या है, वेट तो अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे। जब ये ऑब्जेक्ट गिरेगा तो इस पे क्या लग रहा होगा, इस पे वेट लग रहा होगा। तो गाइस, इन सारी बातों से वेट और मास तो समझ में आ गया। अब समझते हैं कि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स कौन से आते हैं। लेट्स सी। सो गाइज़, आगे बढ़ने से पहले दो ज़रूरी बातें। सबसे पहले, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ इस चैनल पे, वो गूगल क्लासरूम ऐप पे करती हूँ। तो अगर आपको मेरा गूगल क्लासरूम करना है तो वो आप इस कोड से ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैं अपने हर वीडियो के नीचे एक क्विज़ का लिंक देती हूँ, जो कि इस वीडियो से रिलेटेड ही क्विज़ होगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस क्विज़ को अटेंड करना ना भूलें, ताकि आप अपने एग्जाम्स में बेटर स्कोर कर सकें। सो गाइज, नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो एवरीवन, द न्यूमेरिकल्स। गाइज, ये जो टॉपिक है वेट एंड मास, इसमें से सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन ही आपसे पूछेंगे। या तो वो आपसे पूछ लेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का मास दिया है तो वेट निकाल के बताओ अर्थ और मून पे। ठीक है, कभी आपसे बोलेंगे कि वेट दिया है तो मास निकाल के बताओ, और कभी एक लंबा सा क्वेश्चन दे देंगे, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे जिसे आप देख के शायद डर जाओ कि अरे क्या लिखा है, लेकिन वो फिर भी आपसे वेट ही पूछेंगे अर्थ और मास पे। तो वो क्वेश्चन हम इसके बाद करते हैं, पहले ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। गाइस, इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन आए आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले, वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एक्सेलरेशन ऑफ मून इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, ये बात पता होनी चाहिए। अगर ये 2 बात पता है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक से आपसे बन जाएगा। तो चलिए थोड़ा ये सवाल करके देखते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि व्हाट विल बी द वेट, वेट क्या होगा अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 18 kg है, कहाँ पे वेट निकालना है, अर्थ और मून दोनों पे। ग्रेविटी ऑफ अर्थ 10 दी हुई है, तो वही गिवन लिखने के हाफ मार्क्स होते हैं, तो क्यों छोड़ना है हाफ मार्क्स, लिख दीजिए कि मास 18 kg दिया है। ठीक है, फिर आपको ग्रेविटी दी है वो भी बढ़िया लिख दीजिए, अर्थ की दी है। ठीक है, फाइंड क्या करने बोला है, फाइंड करने बोला है वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून। बहुत सिंपल है। सबसे पहले निकालते हैं वेट ऑन अर्थ। वेट ऑन अर्थ इज मास इनटू अर्थ की ग्रेविटी। कितना मास है 18, कितनी ग्रेविटी है 10, कितना आ गया वेट 180 न्यूटन। वाई न्यूटन, क्योंकि वेट की SI यूनिट होती है न्यूटन। अब बस एक बात लिखनी है कि अर्थ मून की ग्रेविटी इज 1/6 टाइम्स अर्थ की ग्रेविटी। इसको लिखने के भी आपको मार्क्स मिलेंगे, तो ये लिखना ना भूलना, वी नो दैट, ऐसा करके लिखना। अब बस यहाँ देखो, ये लाइन लिखी ना, ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। जब ये बात आप लिख चुके हैं तो आप लगाएंगे फॉर्मूला
वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी ऑफ मून। बस मास 18 है, ग्रेविटी ऑफ मून कितनी है 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ अपॉन 6 यानी कि 18 इंटू 10 अपॉन 6। ठीक है, तो 6 1 जा 6 3 जा, ये हो गया 13 न्यूटन। सो गाइज क्या याद रखना था? द फॉर्मूला एंड द रिलेशन। आई होप ये क्वेश्चन आपसे बन गया हो। और अब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। 1 2 3। यहां कंप्लीट हुआ पहला सवाल। अब करते हैं दूसरा सवाल, जो कि कहता है कि आपको वेट दिया है, गिवन है कि किसी ऑब्जेक्ट का आपको वेट दिया है 50 न्यूटन और उसका आपको क्या निकालना है? मास निकालना है। और आपको ग्रेविटी दी है 10 या फिर वो 9.8 भी दे सकते हैं। जो क्वेश्चन में ग्रेविटी दी हो वो ही लिखना। अभी मैंने 10 ली है, ठीक है। तो आपको मास निकालना है। अगेन आपने वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी कर दीजिए। वेट 50 रखना है, मास निकालना है, ग्रेविटी 10 दी है। 50 अपॉन 10 इज इक्वल टू मास, यानी कि 5 kg है आपका मास। अगर मास निकालें तो केजी में यूनिट लिखें और अगर वेट निकालें तो न्यूटन में यूनिट लिखें, क्योंकि आंसर जब आप यूनिट्स के साथ लिखते हैं तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। सो गाइज अब देखते हैं हमारा तीसरा वो बड़ा सा क्वेश्चन कि एग्जाम में पूछना क्या वाले हैं ये लोग। लेट्स सी, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से आ सकता है। वो लंबा चौड़ा क्वेश्चन देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून, यानी कि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 टाइम है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है तो उसका वेट अर्थ और मून पे क्या होगा, और ग्रेविटी आपको दी है। तो गाइस बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, गिवन में आप लिख दीजिए कि आपको मास दिया है जो कि 10 kg है, ग्रेविटी दी है अर्थ की जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और आपको फाइंड करना है वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले अर्थ पे अगर वेट निकालोगे तो होगा मास इंटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जो कि बहुत सिंपल है। मास कितना है 10 इंटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ है 10, हो गया 100 न्यूटन। तो इसके बाद आप लाइन लिख दीजिएगा कि अर्थ पे हमारा वेट है 100 न्यूटन। नाउ मून की बात करते हैं, तो हमें दिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, यानी कि मून की ग्रेविटी इज 1/6 टाइम ऑफ अर्थ की ग्रेविटी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, गिवन लिख देना यहाँ पे वी नो दैट, या फिर लिखना इसके ऊपर लिखना वी नो दैट मून की ग्रेविटी इज 1/6 टाइम ऑफ अर्थ की ग्रेविटी। तो बस वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी ऑफ मून। कोई बात ही नहीं है, मास कितना है 10 इंटू 1/6, ग्रेविटी ऑफ मून इज GE, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी अपॉन 6, अर्थ की ग्रेविटी है 10, है ना। तो बस ये हो गया 100 अपॉन 6, 6 1 जा 6, कितना बचा 4, 40 हो गया। तो 7 जा 0.5 समथिंग, है ना। देखो 7 जा हो गया 42, तो वो भी नहीं ले सकते। तो 6 जा कितना होता है, 6 6 जा 36, है ना। फिर 4 बचा, फिर 40 हो गया, फिर 6, तो इट इज 16.6 न्यूटन। सो गाइस अगर इतना बड़ा सा क्वेश्चन भी आता है तो डरने की बात नहीं है, सिंपली वो आपको गिवन देंगे और यही फॉर्मूला लगाना है और ये वाली बात ध्यान में रखनी है इस टॉपिक से, फिर आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। So everyone, this is all for the video. To do more questions on this topic, you can join our Google Classroom app. The code is in the description given below. Google Classroom में आप ज्वाइन कर लीजिए। एक बड़ा सा अच्छा सा PDF दिया है, उसमें अच्छे सारे क्वेश्चंस दिए हैं। उन्हें अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप वहां से PDF लेके कर सकते हैं। So guys, this is all for this video. I hope you liked it. Do press the like button and do subscribe to the channel for more such videos. Thank you everyone for watching.